नमस्ते। महाकाल के भक्तों में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कावड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कावड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोलाराम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कावड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोलाराम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोलाराम शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दे। भोलाराम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोलाराम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या न दे, वह कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोलाराम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए। सभी भोलाराम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोलाराम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस बार कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सफ़र में कितनी परेशानियां होने वाली है। भोलाराम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोलाराम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोलाराम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोलाराम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोलाराम की कावड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोलाराम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोलाराम की कावड़ से पानी टपकने लगता है। भोलाराम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे मटकी में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोलाराम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धारा रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलाराम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोलाराम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोलाराम का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रख कर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली ज़रूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती है। वह अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा था। भोलाराम को रास्ते में कावड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था।
रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझन बढ़ने वाली थी क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था, और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है, वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है, और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम, लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर के बाहर आ जाता है और अपना कांवड़ लेकर पहाड़ी से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है, और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यह पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजान सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलाराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है।
आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें। अभी आपका सफ़र लंबा है। बोलाराम वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में बोलाराम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही बोलाराम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। बोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देता है। साधु बोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही बोलाराम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था। लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल के महिमा को वह समझ चुका था। बोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। बोलाराम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे बोलाराम का जीवन धन्य हो गया था। और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होने के साथ साथ महाकाल की कहानी की गाथा भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय महाकाल।